नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आज की ये महफ़िल पाक, ये तकरीब सईद हमारे इंतहाई मोहतरम मियाँ अब्दुल क़य्यूम के वालिदैन मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए और इसका दूसरा उन्वान, दूसरा मकसद हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म आकाए आदम व बनी आदम अल्लाह के प्यारे यार मतलाउल अनवार सिर्रुल असरार मक्के के शहर यार मदीने के ताजदार इस उम्मत के गमखार अहमद मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सना के मिलाद पाक की खुशी में इस महफ़िल को मुनक्किद किया गया है। दो उन्वान हैं, मिलाद पाक भी है और इसाले सवाब भी है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही आंसू में कह दूं गमे दिल। बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये जो बात मैं कहना चाहता हूं इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान की, जिन्नों की तख्लीक का मकसद क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमें अल्लाह ने भेजा है, क्यों भेजा है? ये कॉन्सेप्ट, ये नजरिया, ये सोच इंसान को कंप्लीट कर लेनी चाहिए, मुकम्मल कर लेनी चाहिए, पुख्ता कर लेनी चाहिए कि सबसे बेहतरीन जानने वाला वो होता है जो बनाने वाला होता है। जो इंसान किसी मशीनरी को बनाता है वो सबसे बेहतर जानने वाला होता है कि इस मशीनरी को, इस मशीन को क्यों बनाया जा रहा है, इसकी लिमिट क्या है, इससे क्या काम लिया जा सकता है। और सारी कायनात का खालिक अल्लाह है और इंसानों का, जिन्नों का, सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने ये जो मखलूक बनाई है इंसानों और जिन्नों की, इसकी तख्लीक का, बनाने का मकसद क्या है? वो क्या है? वो है इबादत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इसलिए इन्हें बनाया है ताकि ये इबादत करें, हमारी इबादत करें, इसलिए इसको तख्लीक किया गया है। अब इबादत क्या है? अब इबादत क्या है और सबसे आला इबादत क्या है? सबसे आला इबादत क्या है? हालांकि सारी इबादतें ही अल्लाह की हैं। रोजा रखेगा अल्लाह के लिए, हज करेगा इबादत है अल्लाह के लिए, ज़कात देगा
अल्लाह के लिए, रोज़ा रखेगा अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ेगा अल्लाह के लिए, सदका खैरात करेगा अल्लाह के लिए, मसाजिद को बनाएगा अल्लाह के लिए, गुरबा मसाकीन की मदद करेगा अल्लाह के लिए, एक दूसरे भाई का अदब एहतराम करेगा अल्लाह के लिए, इकराम करेगा अल्लाह के लिए। ये सारी चीज़ें इबादत हैं और सारी इबादतें अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत में सबसे जो बड़ी इबादत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है, ताज़ीम है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, अदब है, एहतराम है, नबी पाक की ज़ात के साथ खुश होना है। ये सबसे बड़ी इबादत है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन आप एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठा लें कि अजाब और सवाब का ताल्लुक, इंसान को जो अजाब दिया जाएगा, जो इंसान को जन्नत दी जाएगी, सवाब दिया जाएगा, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ है, ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, आपके साथ मोहब्बत नहीं करने वाला, उसको जहन्नम दी जाएगी, और जो नबी पाक की ज़ात के साथ मोहब्बत करने वाला है उसको जन्नत दी जाएगी। दोनों चीज़ों का ताल्लुक नबी पाक की ज़ात के साथ है। तो सबसे आज़म इबादत जो है, बड़ी इबादत जो है, हालांकि नमाज को सबसे बड़ी इबादत कहा जाता है, नमाज भी तब कबूल है अगर नबी पाक के तरीके के मुताबिक पढ़ी जाए, नबी पाक के तरीके के मुताबिक पढ़ी जाए तब नमाज कबूल है। तो सबसे आज़म इबादत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत, ताज़ीम, तकरीम और नबी पाक की ज़ात के साथ खुशी का इजहार करना। ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, शान, मर्तबा कि जिस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा है, आपका मिलाद हुआ है, कायनात में कोई और फर्द है ही नहीं कि उसका मिलाद नबी पाक के मिलाद की तरह हुआ हो। अब इबादत अल्लाह की है। इबादत की दो किस्में हैं आम, एक इबादत फर्जी है और एक इबादत नफली है। इबादत फर्जी और इबादत नफली, आम आप फर्ज नमाज पढ़ते हैं, 4 फर्ज पढ़ते हैं और साथ 2-4 नफल भी पढ़ लेते हैं। नफल का माना होता है एक्स्ट्रा, फालतू, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर फर्ज और वाजिब नहीं की, लेकिन हम अपनी खुशी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो एहसान हम पर हैं, उन एहसानों का शुक्र गुजार होते हुए हम वो नफल पढ़ लेते हैं। ये एक्स्ट्रा इबादत है। 2 इबादत है, एक फर्जी इबादत और एक नफली इबादत। जो फर्जी इबादत है, इसाले सवाब का मसला मैं आपको समझाने लगा हूं। इसाले सवाब का, हम अपने वालिदैन के लिए एक ख़त्म दिलाते हैं, एक कुल करते हैं, 10वां करते हैं, चेलम करते हैं, सालाना ख़त्म पाक दिलाते हैं, उर्स करते हैं, 11वीं दिलाते हैं। ये सारे अमाल जो हैं, सारे अमाल, इन सारे अमालों का मुख्तलिफ नाम अगर आप छोड़ दें, एक नाम ले लें तो वो है इसाले सवाब। और इस्लाम का बुनियादी नजरिया है, कुरान और सुन्नत का बुनियादी नजरिया है इसाले सवाब का। यानी जो इंसान है अपने अहबाब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मौसरों के लिए इसाले सवाब करता है। यानी इसाले सवाब का क्या माना है? सवाब का आगे पहुंचाना, सवाब का आगे पहुंचाना। ये इस्लाम का बुनियादी नजरिया है। जो फर्ज इबादत है, जैसे फजर की 2 रकतें, ये फर्ज है। जोर की 4 रकतें फर्ज हैं। असर की अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 2-4 मिनट बाद, 4 फर्ज हैं। मगरिब की 3 और इशा की 4 फर्ज हैं। जो फर्ज इबादत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हम पर फर्ज है, इसका सवाब हम किसी को नहीं दे सकते, इसका सवाब हम किसी को नहीं दे सकते। साल के बाद
साल के बाद अगर अल्लाह ने हमें माल दिया है तो उस माल से 2.5%, 100 में से 2.5% वो माल अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, वो उसका अदा करना। ठीक है। रोजा है माह रमजान का, माह रमजान का रोजा, जो माह रमजान के रोजे हैं वो हम पर फर्ज हैं। माह रमजान के रोजों का सवाब, फर्जी ज़कात का सवाब, फर्जी नमाज का सवाब, फर्जी हज का सवाब हम किसी को नहीं दे सकते, वो हमारे अपने लिए है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हम पर फर्ज किया है। अब ज़कात के अलावा जो सदकात नाफिला हैं वो जिसको मर्जी दें आप, उसका सवाब जिसको मर्जी पहुंचाएं। हज है नफली हज, एक हज आपने कर लिया है इस्तिताअत के होते हुए, उसके बाद जितने भी हज हैं आप करेंगे, उसका सवाब जिसको मर्जी दें कि ये हज मैं अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, ये हज अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, ये अपने नबी पाक की उम्मत के लिए कर रहा हूँ, ये हज फलां के लिए कर रहा हूँ। यानी क्या मतलब है उसके लिए कर रहा हूँ? हज तो मैं कर रहा हूँ लेकिन इसका सवाब उनको दे रहा हूँ। अब फर्जी जो इबादत है उसका सवाब हम किसी को इसाल नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, और जो नफली इबादत है उसका सवाब हम अपने दोस्तों के लिए, वालिदैन के लिए ये हम कर सकते हैं। अब ये जो महफिल की जाती है इसाले सवाब की दुआ के लिए, वालिदैन की बख्शिश की दुआ के लिए, इसमें जो हम नफली इबादत करते हैं वो क्या है? तिलावत होती है कुरान पाक की, नात शरीफ पढ़ी जाती है, बयान होता है, ठीक है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है। ये सारी इबादतें, नात पढ़ी जा रही है, बयान हो रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, तिलावत कुरान हो रही है, ये सारी नफली इबादतें हैं, नफली इबादतें हैं। इसका सवाब हम जिसको मर्जी अदा करें, चाहे अपने फौत शुदगान को और चाहे अपने जिंदा को। ये नहीं कि हम जिंदा को नहीं दे सकते, नहीं, क्योंकि ये नफली है, हमने अपनी मर्जी से किया है। जब अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमें इख्तियार दे दिया है कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो। फौत शुदगान के लिए एक हदीस पाक और जिंदा के लिए एक हदीस पाक बड़े इख्तिसार के साथ। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए मदीनतुल मुनव्वरा में। हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। साद आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ के साथ बहुत मोहब्बत रखता हूँ और मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की है कि अपनी माँ की खिदमत करूँ। बड़ी खिदमत की है मैंने अपनी माँ की, लेकर मेरा जी नहीं भरा, खिदमत करने के बावजूद मेरा दिल भरा नहीं है। मैं चाहता था और भी खिदमत करता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, बुलावा आ गया है और मेरी वालदा मुझसे जुदा हो गई है। अब मैं अपनी वालदा के लिए क्या कर सकता हूं? देखें, नबी जो होता है, नबी, उसका काम ये होता है कि अगर उसके सामने कोई गैर शरई काम हो तो नबी उसे रोकता है, रोकता है, कोई आता ही इसलिए नबी। अब हजरत साद ने पूछा, या रसूलल्लाह वालदा चली गई है, अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? तो नबी पाक फरमाते, क्योंकि दीन देने वाले वो हैं, अल्लाह की तरफ से दीन वो लेकर आए हैं, वो कहते साद तेरी मां मर चुकी है, अब तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो उसने अमाल किए हैं बस उसी की जज़ा मिलेगी। और वो आयात जो लोग पढ़ते हैं ना, वो आयात नबी पाक की जात पर नाज़िल हुई हैं। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं ना, नबी पाक की जात पर नाज़िल हुई हैं और नबी पाक हमसे ज्यादा जानते हैं कि इस आयत का माना क्या है, मफहूम क्या है, क्यों नाज़िल हुई है। आम हालात में आयत पढ़ी जाती है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, हालांकि उन्हें इस आयत का माना ही नहीं आता कि माना क्या है इसका, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इसका माना नहीं आता उन्हें। नबी पाक फरमा देते, अगर सवाब ना पहुंचता होता, कोई फायदा ना पहुंचता होता साद की मां को, तो नबी पाक फरमा देते लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, साथ जो तेरी मां ने अमल कर लिए हैं काफी हैं, अब जरूरत नहीं है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया, साद ऐसे करो, हर आने वाला दिन मदीना की आबादी को बढ़ा रहा है,
लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमानों की फौज तैयार हो रही है और पानी की कमी है। आप एक कुआं खुदवाओ, एक कुआं खुदवाओ, पानी की जरूरत है, कुआं खुदवाओ। हजरत साद गए, कुआं खुदवाया, और यहां का कुआं खोदा जाना और अरब की सरजमीन का, जहां पहाड़ ही पहाड़ हैं, कितना मुश्किल है। वो कुआं खुदवाया गया, पहाड़ तोड़े गए, पानी निकला, लेकिन पानी खारा निकला, मीठा पानी ना निकला। कुआं खुद गया, थोड़ा सा ना अफसुर्दा होकर हजरत साद नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, मैंने अमल तो किया आपके कहने पर, कुआं तो खुद गया है, पानी तो आ गया है, लेकिन फरमाया क्या लेकिन? या रसूलल्लाह पानी खारा आया है, मीठा नहीं है। फरमाया कोई बात नहीं, चलते हैं वहां देखते हैं जाकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को साथ लेकर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली साथ हैं, वह उस कुएं पर गए। नबी पाक ने अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक उस कुएं के अंदर डाला, और वो खारी कुआं नबी पाक के थूक मुबारक से वो खारी का कुआं जो मीठा हो गया। अब जब कुआं मीठा हो गया, नबी पाक ने क्या किया? उस कुएं से वुजू फरमाया। हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आपने वुजू फरमाया, उसके बाद उस पानी से प्याला लेकर, कटोरा लेकर आपने पानी नोश फरमाया। नोश फरमाने के बाद, पानी पीने के बाद नबी पाक ने हाथ उठाए और आपने फरमाया, हाज ही बीरो ले उम्मे सादिन। हाज ही बीरो, बीर कहते हैं कुएं को, वेल को। हाज ही बीरो ले उम्मे सादिन, या अल्लाह ये कुआं साद की मां के लिए है, साद की मां का है। अब ना साद की मां ने खुदवाया है, ना साद की मां ने वहां से पानी पीना है, वो तो बेचारी कब्र के अंदर चली गई। ना साद की मां ने वहां से पानी मदीने के मुसलमान पिएंगे, वुजू मदीने के मुसलमान करेंगे, वहां से जानवर मदीने के पानी पिएंगे, लेकिन सवाब जो जो पानी पीता रहेगा, जो जो उससे वुजू करता रहेगा, वुजू पानी ये पिए और करेंगे, लेकिन इसका सवाब साद की मां को पहुंचता रहेगा। अगर साद की मां को कुएं का सवाब पहुंच सकता है, तो हमारे वालिदैन को पानी के गिलास का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? एक बात क्लियर करें आप, सवाब पहुंचता है। यह इस्लाम का कंसेप्ट है, नजरिया है। जो इसके मुनकर हैं वो कुरान और सुन्नत से नावाकिफ हैं, उन्हें इस्लाम की बुनियादी कंसेप्ट से उनको इल्म नहीं है, इसलिए वो इन चीजों का इनकार करते हैं। ये इसाले सवाब का जो मसला है, इसका इनकार ये मुअतज़िला का है, मसलक है। ये अहले सुन्नत का मसलक नहीं है, कुरान और सुन्नत का ये मसलक नहीं है। कुरान और सुन्नत का मसलक क्या है? जो हम इबादत करते हैं, लेकिन इबादत नफली हो, इबादत नफली हो, वो इसाले सवाब अपने फौत शुदगान के लिए हम करते हैं, वहां उनको पहुंचता है। जो हम सदके का काम करेंगे, जो रिफाए आमा का काम करेंगे, वो उन तक पहुंचता है। अब जिंदा के लिए बात करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अब्दुर्रहमान है, नबी पाक ने नाम रखा अबू हुरैरा, मां ने नाम रखा अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा सारी दुनिया जानती है। मां ने जो नाम रखा था ना, अब्दुर्रहमान था, लेकिन किसी को पता ही नहीं अब्दुर्रहमान कौन है। अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है तो सारे जानते अबू हुरैरा, क्योंकि जो मां ने नाम दिया है उसको कोई कोई जानता है, लेकिन जिसको नबी नाम दे दे ना, जिसको नबी मकाम दे दे, जिसको नबी इज्जत दे दे, फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी आदत मुबारक थी हजरत अबू हुरैरा की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी आप किसी मजमे को देखते, किसी चंद लोग बैठे होते ना, तो उनके पास जाकर बैठ जाते, तो उनसे पूछते, क्या तुमने मेरे आका मौला को देखा है? नबी पाक के बारे में पूछते, उनको देखा है आपने? वो अगर कहते देखा है तो आप कहते चलो ठीक है, अगर वो कहते नहीं देखा तो आप फरमाते आओ फिर मैं तुम्हें अपने आका मौला की बातें सुनाऊं और आपके चेहरे की तुम्हारे साथ बात करूंगा। ये उनको इकट्ठा कर रहे थे। फिर हजरत अबू हुरैरा नबी पाक के खदो खाल, जूदो नवाल,
आपके चेहरा बद्दुहा की बात करते, व लैल की जुल्फों की बात करते, माज़ा की यकीन की बात करते, यासीन के दांतन की बात करते, यदुल्ला के हाथों की बात करते, अलम नशरा के सीने की बात करते, लाउक्सम की चाल की बात करते, लब लाली की बात करते, खत मुश्की की बात करते, चश्मे नरगसी की बात करते, जुल्फ़े अंबरी की बात करते, शान रहमत लिल आलमीन की बात करते। हजरत अबू हुरैरा बात करते, एक मरतबा हज के मौका पर सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए आते हैं, तो आप मक्कातुल मुकर्रमा में मुताफ के अंदर सेने काबा में बैठे हुए हैं। चंद लोगों को देखा वो बैठे हुए हैं, तो पूछा कहाँ से आए हो? कहने लगे हम इराक से आए हैं। आपने कहा कि इराक के फलां मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद उशार कहा, जानते हो? कहने लगे वो लोग जो काफिले के लोग बैठे हुए थे, हाजी जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ उस मोहल्ले के हम, और उसी मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं। जैसे एक आप में से कोई आप में से किसी शख्स से पूछा जाए आप कहाँ रहते हो? मस्जिद ये जो मस्जिद खुर्शीद है इसको जानते हो? तो कहते हैं हम तो नमाज ही वहां पढ़ते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने पूछा अच्छा तुम जानते हो मस्जिद को, वहां के रहने वाले हो? तो आपने फरमाया तुम में से कौन शख्स है जो वापस जाकर 2 नफल मस्जिद उशार के अंदर अदा करे और ये कहे कि ये 2 नफल अबू हुरैरा के लिए हैं, अबू हुरैरा के लिए है। यानी हम इसाले सवाब अपने फौजशुदगान को भी कर सकते हैं और अपने जिंदू को भी कर सकते हैं। हमारा इख्तियार है, हमें इख्तियार, हमारा माल है, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, अपना माल जिसको मर्जी दो, जिसको मर्जी दे, हम ये हमें इख्तियार दिया है। ये जो नफली इबादत है इसका सवाब हम जिसको मर्जी पहुंचाएं, चाहे वो फौजशुदा है चाहे वो जिंदा है। अब जितनी भी इबादतें हैं इन सारी इबादतों की जान वो नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत और नबी पाक की ताजीम और नबी पाक के आने की खुशी है। जितनी भी इबादतें हैं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदके में मिली हैं, मिलाद के सदके में मिली हैं। और सहाबा का अमल क्या था कि नबी पाक की खुशी हासिल करने के लिए ना, नबी पाक की खुशी हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी की सारी इबादतें देने के लिए तैयार हो जाते थे। हजरत एक हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन नबी पाक बैठे हुए हैं, चेहरे पर गम है, परेशानी है, अल्लाह का महबूब है वो, तो कोई ऐसी बात उन्होंने की नबी पाक के गम को देख कर, ऐसी बात की हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी आ गई, आपका आ मुस्कुराने लगे। और सहाबा साथ बैठे हुए हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये सारा मंजर देख रहे थे। आप फौरन उठे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के हाथ को पकड़ा, इधर साइड पे आओ जरा, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात है? आज जो तूने मेरे आका को खुश किया है ना, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, आज की एक खुशी मुझे दे दे, एक खुशी मुझे दे दे। हजरत उमर फारूक, ये वो उमर फारूक है, नबी पाक से सैयदा आयशा ने पूछा कि जितने आसमान के सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ मेरे उमर की उतनी नेकियां हैं। और सैयद उमर फारूक कहते हैं कि सारी जिंदगी की नेकियां अब्दुल्ला बिन मसूद तू ले ले, आज जो तूने नबी को खुश किया है ना, नबी के चेहरे पर जो बशाशत आई है, ये एक नेकी मुझे दे दे, क्योंकि उम्र की सारी नेकियां एक तरफ और नबी पाक को खुश करने की नेकी एक तरफ, नबी पाक को खुश करने की नेकी एक तरफ। और यही वजह है कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अली की शान क्या है? अली अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है, अबू बकर की एक नेकी का नाम अली है। जब अली का यह मर्तबा है तो फिर अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या होगा? मौला अली खुद कहते हैं कि अली वो शान रखता है कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम अली है, और वो नेकी क्या है? जो गारे सौर के अंदर नबी पाक की जात के साथ उन्होंने गुजारा है वो वक्त। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, और आप अगर किताबों का मुताला करें तो एक शख्स ने नबी पाक को ख्वाब में देखा, तो पूछा या रसूलल्लाह, जो लोग आपके मिलाद को मनाते हैं, आपकी आमद पर खुश होते हैं,
आप उनके बारे में क्या कहते हैं? जो आपका मिलाद मनाते हैं, आपके मिलाद पर खुश होते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपके आने पर खुश होते हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया, जो हमारे आने पर खुश है, जो हमारे साथ खुश है, हम उसके साथ खुश हैं, हम उसके साथ खुश हैं। तो सबसे बड़ी इबादत, और हजरत इमाम इब्ने आबिदीन जो उलमा पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि उलमा के अंदर इनका मर्तबा और मकाम क्या है। आप फरमाते हैं कि सारी इबादतें आला से आला हैं, लेकिन आज़म इबादत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाना है। आज़म इबादत, सबसे बड़ी इबादत, नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, नवाफल इबादत है, लेकिन सबसे बड़ी इबादत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत, नबी पाक की ताज़ीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना है। और आज कितना ये खुशी का मकाम है कि इसाले सवाब भी हो रहा है, और इसाले सवाब के लिए जिस महफिल का एहतमाम किया गया है वो महफिल मिलाद है। सारी इबादतें ज़न्नी उल कबूल हैं, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद उसकी नमाज कबूल हो गई है, हज करने के बाद उसका हज कबूल हो गया है। सारी इबादतें ज़न्नी उल कबूल हैं, अल्लाह की बारगाह में अच्छा गुमान है कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर लेगा। लेकिन एक इबादत ऐसी है, वो इबादत इधर इंसान अदा करता है, उधर अल्लाह की बारगाह में जाकर कबूल हो जाती है, और वो इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद नात और नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत और ताजीम है। ये डायरेक्ट जाकर कबूल हो जाती है। बाकी सारी ज़न्नी कबूल हैं, एक इबादत है जो कतई कबूल है, वो नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत है। अब मोहब्बत का मामला क्या है? इंसान जिससे मोहब्बत करता है कोशिश करता है वो जैसा बन जाए, कोशिश करता है वो जैसा बन जाए। दो पक्के जिगरी दोस्त होते हैं ना, आप उन्हें देखते हैं, लिबास एक जैसा पहनते हैं, जूते एक जैसे लेते हैं, शक्ल सूरत एक जैसी बनाते हैं। अगर हम भी नबी पाक की ज़ात के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो फिर हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमाए, और हमारे इंतहाई मोहतरम मियाँ अब्दुल क़य्यूम और जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके जितने भी प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह अपने महबूब के मीलाद का सदका उन सब की बख्शिश फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, और तमाम हाज़रीन के दिलों के अल्लाह जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।